दोस्तों, परमानंद कुमार का फिर से आपको एक बार नमस्कार मेरे इस फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मैं एक बात बेबाकी से और कहना चाहता हूं उन सभी अभिभावकों के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे देखते भी हैं और जिनके अभिभावक देखते होंगे, बच्चे नहीं देखते होंगे, बच्चे छोटे होते हैं। माँ और बाप का उस दिन सर ऊंचा हो जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, जिस दिन उसका बेटा या उसकी बेटी सफलता के मंच से बोले, सफल हो जाए और किसी मंच से बोले, समाज को बोले, समाज को संबोधित करता हो, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के असेंबली में, जिलाधिकारी हो या राज्य मंत्री हो उनके असेंबली में, किसी स्टेज पर कि मैं पढ़ने में कमजोर थी और मेरे पिताजी ने बहुत डांटा, टीचरों ने बहुत सिखाया, मैं नहीं सीख पाती थी और एक दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन का कि मैं पिताजी के वीडियो से सीख ली, पिताजी के किताब को पढ़ करके सीख ली, मेरी चेतना जाग गई। मैं चेतना शून्य थी पहले पढ़ाई के प्रति, आज पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति, अपने चरित्र के प्रति मैं जाग चुकी हूं। और जागने के बाद मैं आज अपने माँ बाप की बदौलत, अपने अभिभावक की बदौलत, अपने दादा दादी की बदौलत आज इस मुकाम को पाया हूं। और सामने करोड़ों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो और उन भीड़ों में तालियां बजे उसके लिए, क्लैप्स ऑफ हैंड हो, तो समझिए उस पिता का सिर ऊंचा हो गया, पिता का सिर उठ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उस पिता का जीवन सफल हो जाता है, हर्ष के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। दोस्तों, तो मैं उन तमाम बच्चों को निवेदन करता हूं कि बच्चे आप पढ़िए और अपने माँ बाप की शान है आप। अगर माँ बाप के दो आंख होते हैं और दो संतान है तो एक बाई आंख हो जाएगी और दूसरी दाई आंख होती है। और सोचिए, जब आप नाकामयाब हो जाते हैं तो माँ बाप आंख रहते हुए भी अंधा हो सकता है, अंधा हो जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं और उन्हें सहारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं एक शिक्षक के तौर पर फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग मन से पढ़िए। आपको लगता है कि मैं इस सेक्टर में अच्छा नहीं करूंगा, मैं इस सेक्टर में करूंगा, तो अभिभावक से बोलिए, डरिए नहीं, दूसरा सेक्टर ज्वाइन कीजिए, उस सेक्टर में अच्छा कीजिए। क्योंकि स्वेट मॉडर्न ने कहा है कि आपको जिस काम में अभिरुचि होती है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट होता है, जिस कार्य को करने के लिए आपका मन प्रेरित करता है, जरूर वो गिफ्ट ऑफ गॉड है, ईश्वर का दिया गया उपहार है वो आपके लिए। स्वेट मॉडर्न ने सही अर्थों में कहा है, सही दिशा के लिए कहा है, गलत चीजों के लिए नहीं कहा है। इसका गलत प्रभाव नहीं ले लेना है कि अरे यार हमको तो गलत काम में मन लगता है, इसका मतलब है ईश्वर का ये दिया गया उपहार है। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म पे मेरा पकड़ नहीं है बेटा। तो इसलिए आप अच्छा कर्म करने के लिए पढ़िए, अपने माँ बाप का मान मर्यादा रखने के लिए चरित्रवान भी होइए। चरित्र के लिए हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी सीता ही हो। क्यों? कभी किसी ने द्रौपदी को नहीं मांगा दोस्तों, जबकि द्रौपदी 5 सूरवीरों की पत्नी रही। द्रौपदी भी सुंदर है, दिव्य सुंदर है, उनके पास भी दिव्य शक्तियां हैं, सिद्ध शक्तियां हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, पति देव हैं, 5 हैं, वो पांचों अपने क्षेत्र में महारथ हैं, महाकुशल हैं, ग्रेट स्किल उनके पास है उस जमाने की। वो 5 अकेले काफी हैं कौरवों पर, लाखों पर, हजारों पर। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है और स्किल का इतना महत्व होता है दोस्तों। फिर भी द्रौपदी जैसी कोई बेटी नहीं चाहती है।
कैकेयी जैसी कोई मां नहीं चाहती है। मां तो वो भी है, उसके भीतर भी करुणा है। ये बहुत गहराई की बात है। फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने आत्मविश्वास से, अपने सही तरीका के पठन पाठन से, अध्ययन से, चिंतन मनन से अपने क्षेत्र में सफल होकर के, जिससे ना आपके जीवन पर कोई बोझ पड़े, ना आपके माँ बाप के जीवन पर बोझ पड़े, आपको ये नौबत भी ना आए कि हम सुसाइड कर लेते हैं। वही मिथिलेश लड़का जो है अभी तक सक्सेस नहीं किया है, पर वो जिद्दी है, सक्सेस करेगा एक दिन। और वो मिथिलेश बातचीत के क्रम में जब मैं उसे समझाने लगा, उनके अभिभावक हमसे बात करते हैं, पिताजी, वो थोड़ा चिंतित थे इनके प्रति, तो हमने इसको समझाया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जी, मुझे जो है शादी नहीं करनी है, उम्र 32 साल हो गया तो हो गया, ज्यादा प्रेशर देंगे गार्जियन तो मैं सुसाइड करना मुझे आसान लगता है। तो दोस्तों और मित्रों, बच्चों, सुसाइड करना ही एक ऑप्शन नहीं है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है। महाकाल भी आपके जीवन को बचा नहीं सकता है जब जिंदगी की अंतिम घड़ी आती है, अंतिम क्षण आता है। इसलिए ये तो पक्का है, कोई ना कोई नहीं, सभी लोग जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर हैं, उन्हें भी एक दिन जाना है। इसलिए हमें पढ़ करके दिखाना है, हमें चरित्रवान होकर के दिखाना है, बड़ा आदमी बन करके दिखाना है कि हमारे माँ बाबूजी का स्वाभिमान बढ़ जाए, मम्मी डैडी का सम्मान बढ़ जाए, उनके भीतर जो आपके प्रति बच्चों प्रेम है, दुलार है, प्यार है, चिंतन है, मनन है, जो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहता है, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटे उनके लिए थोड़ा ख्याल कर लेना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मात्र 1 घंटे सोच लेना उनके जीवन के बारे में, वो कहां से कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, कितनी दुख उठाया, कितने कष्ट झेले होंगे, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारा कलीग नहीं जान सकता, तुम्हारा टीचर नहीं जान सकता, तुम्हारा मित्र दोस्त नहीं जान सकता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं समझ सकता। तुम अपने माँ बाप को बचपन से जानते हो, जब से जन्म लियो हो तब से तो जानते ही हो, लेकिन जब से तुमने होश संभाला है तब से भी तुम जानते हो दोस्तों। इसलिए मैं हर बच्चों से निवेदन करूंगा कि बेटा मन से पढ़िए और जीवन में कुछ अच्छा कीजिए। इसी बात के साथ मैं परमानंद कुमार फिर अपनी वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मित्रों।